रही है, होशियारी दिखा रही है, वकील भी उनके होशियारी दिखा रहे हैं। और क्या कह रहे हैं नागरिकता के लिए, देखिए क्या कह रहे हैं, नया पैंतरा आजमा लिया है वकील ने। कैसे? फिल्मी हस्तियों का आधार बनाया। आप देख पा रहे हैं ना, ये जो फिल्मी हस्तियों को इनका आधार बनाते हुए कहा है कि दोहरी नागरिकता है, इनके पास भी है। सितारों का जिक्र कर दिया, बड़े बड़े सितारे हैं, आप देख पा रहे हैं। आलिया भट्ट के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है, भारत में रहती है, उनका जिक्र कर दिया है। अक्षय कुमार के पास कनाडा की भी नागरिकता है, भारत में रहते हैं, उनका जिक्र कर दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान के अदनान सामी जो भारत रहने लगे, भारतीय बन गए, बहुत बार मुखर होकर ट्विटर पर बोलते भी हैं भारत के लिए और पाकिस्तान की मुखालफत करते हैं, उनका जिक्र कर दिया है। पड़ोसी देशों के शरणार्थियों का भी हवाला दे दिया है कि उनको यहाँ आने पर जो तकलीफ वो वहां से सहकर आते हैं, उनको यहाँ नागरिकता मिल जाती है। तो सीमा हैदर से भेदभाव क्यों हो रहा है, ये अब आधार बनाने की कोशिश की है। इसकी सूची गृह मंत्रालय और जांच एजेंसियों को देने की बात भी कही, यानी सीमा को कैसे भी करके नागरिकता मिल जाए, इसकी कोशिश वकील कर रहे हैं और इसके लिए इस तरह का हवाला दे रहे हैं। लेकिन अब चलिए आपको बताते हैं कि सीमा रडार पर है, सीमा की तमाम जो चीजें, तमाम जो बातें हैं, जांच में कहीं ना कहीं दिक्कत कर रही हैं। लेकिन अब रडार पर कैसे इस पाकिस्तानी हसीना का एड्रेस प्रूफ है, ये हम आपको बताते हैं। दरअसल सीमा हैदर से कई एंगल से जांच हो रही है। सीमा हैदर पर कभी कराची में कई जगहों पर खुलासा हुआ है कि वह रहा करती थी, तो उस पर भी वो जवाब नहीं दे रही है सीमा हैदर। 4.5 साल तक कराची में अगर सीमा रही और जब पूछ रही है ATS तो जवाब ही नहीं। वहीं सीमा के ठिकाने को जानने की भी कोशिश करना चाह रही है जांच एजेंसियां, समझना चाह रही हैं कि ये जासूस है या वाकई एक आम नागरिक है जो प्यार में पड़कर यहाँ आ गई है। बार बार जब जवाब दे रही है तो बदल रही है जवाब, गोल मोल घुमा रही है, इससे शक गहरा रहा है। ISI पर सीमा को प्लांट करने का शक इसीलिए और गहराता जा रहा है क्योंकि सीमा सीधे से जवाब नहीं दे रही है, टेढ़े मेढ़े जवाब दे रही है। और ये टेढ़े मेढ़े जवाब बता रहे हैं कि ये ऐसे नहीं है कि अपने आप ही सब जवाब टेढ़े मेढ़े दिए जा रहे हैं, ये सिखाया गया है, पढ़ाया गया है। चलिए अब आपको जल्दी से बता देते हैं कि सीमा हैदर का सच क्या बाहर आने का वक्त आ गया है। ये हम क्यों कह रहे हैं, जरा देखिए। इस तरह से जो पूछताछ हो रही है, अब जो IB की टीम है वो मनोवैज्ञानिकों को लेकर पूछताछ करेगी, क्योंकि जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी समझना बहुत जरूरी है। 2019 से पहले की जिंदगी को लेकर सवाल होंगे, क्योंकि उससे पहले ही सचिन से मुलाकात नहीं हुई थी। 3 जो फर्जी आधार कार्ड हैं जिसको लेकर गोलमोल जवाब अभी तक दे रही है, उस पर पूछताछ होगी, मनोवैज्ञानिक की मौजूदगी में होगी। गुलाम हैदर को लेकर भी सवाल हो सकते हैं, क्योंकि गुलाम हैदर पर जुल्म ढाने की बात वो कहती है, लेकिन गुलाम हैदर कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वहीं पाकिस्तानी आर्मी कनेक्शन चाचा की बात है, भाई की बात है, उस पर भी पूछताछ हो सकती है, उस पर भी सवाल जवाब हो सकते हैं। खास बात यह है कि जो साइकियाट्रिस्ट होंगे, मनोवैज्ञानिक होंगे, वो एक एक चीज पर ध्यान रखेंगे। बॉडी लैंग्वेज कैसे चेंज हो रहा है, जवाब कितने आत्मविश्वास के साथ दिए जा रहे हैं, प्रतिक्रिया कैसी है, पूछताछ के दौरान व्यवहार कैसा है, और उससे समझने की कोशिश की जाएगी कि ये सीमा की बातों में कितनी सच्चाई है। क्योंकि जो सीमा है वो सच्चाई से मुख मोड़ रही है, बार बार कोशिश ये कर रही है कि कैसे बातों को बदला जाए। चलिए अब आपको बताते हैं, सोशल मीडिया वो प्लेटफॉर्म जहां से सचिन सीमा मिले या अंजू नसरुल्ला मिले, ये सिर्फ कनेक्टिविटी के लिए नहीं यूज हो रहा है, अब ये बहुत सारी चीजों के लिए यूज हो रहा है। कभी गेम खेलकर ऑनलाइन धर्मांतरण करा दिया जा रहा है, कभी गेम खेलते हुए पैसों का डर बनाया जा रहा है, पैसे मांगे जा रहे हैं, कभी पूरी तरह से आतंकवाद की जद में ले लिया जा रहा है। तो अब ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, ये एक बड़ा खेल बन गए हैं ब्रेन गेम का। कैसे ये ब्रेन गेम खेले जा रहे हैं, अंदर की खबर की इस रिपोर्ट से देखिए और समझिए, आपके लिए जरूरी भी। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर पूरे देश के लिए एक मिस्ट्री बनी हुई है, जो हवाला दे रही है अपने प्यार के लिए सरहद पार करने का। लेकिन आशंका जताई जा रही है कि वो पाकिस्तानी जासूस भी हो सकती है। तर्क है कि अगर उसे असल में सचिन से प्यार है तो वो वैध तरीके से हिंदुस्तान में आती और फिर सचिन के साथ अपना घर बसाती। सीमा हैदर पर जांच एजेंसियां हर एंगल से पड़ताल कर रही हैं, लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर ठगी गैंग एक्टिव हो गया है, जो सीमा के नाम पर अनजान मासूम लोगों को अपना शिकार बना रहा है, उन्हें अपने चंगुल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। साइबर ठगों ने सीमा हैदर को ही लोगों को ठगने का जरिया बना लिया है। कहीं लोगों को फेसबुक पर सीमा हैदर के नाम से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जा रही है, तो कहीं कॉल करके उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं। बहाना बनाया जा रहा है बच्चों की बीमारी का। सीमा बनकर ठग ऑडियो भेज रहे हैं और कह रहे हैं कि बच्चे बीमार हैं, सचिन के पास अभी आमदनी का साधन नहीं है और इलाज के लिए पैसों की जरूरत है। बताया जा रहा है कि हापुड़ के यूनुस चिंगारा से सीमा के नाम से 10,000 रुपए मांगे गए। इसका रियलिटी चेक करने के लिए रिपब्लिक भारत की टीम ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की और सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर सीमा हैदर के नाम पर हो रही इस ठगी का पर्दाफाश करने की तरफ पहला कदम उठाया। इसके लिए हमने सबसे पहले अपने फोन पर इंस्टाग्राम खोला, जो पाया वो काफी हैरान करने वाला है। ये इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम मैंने ये खोल दिया है और यहाँ पर अब हम सर्च करेंगे सीमा हैदर।
देखिए सीमा हैदर को हम सर्च कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं। और ये देखिए अकाउंट्स की अगर बात करते हैं, ये देखिए आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये लिस्ट है अकाउंट्स की, मतलब एक दो नहीं, आप सर्च करते जाइए और अकाउंट्स की फहरिस्त लंबी होती चली जाएगी, रुकने का नाम नहीं लेगी। देखिए ये सीमा हैदर। अब इसमें से असली कौन सी आप कैसे पहचानेंगे? इसी तरह के अकाउंट से, फेक अकाउंट से पैसों की मांग हो रही है। इंस्टाग्राम पर सीमा हैदर के नाम से सैकड़ों अकाउंट मिले। उन अकाउंट्स में सीमा सचिन की अनेकों रील्स दिखी। इसके बाद बारी थी फेसबुक पर अपने रियलिटी चेक को आगे बढ़ाने की। हम फेसबुक खोलते हैं, फेसबुक पर यहाँ हम सर्च में जा रहे हैं। देखिए अब हम यहाँ डालते हैं सीमा हैदर, सीमा हैदर। अब आपको पीपल दिखाते हैं। देखिए ये देखिए सीमा हैदर, देखिए आप कितनी सारी हैं। सोचिए एक सीमा हैदर और उसके इतने सारे फेक अकाउंट्स। तो जहां कुछ लोग इन फेक अकाउंट्स के जरिए नंबर्स बढ़ाना चाहते हैं, वहीं कुछ लोग पैसे भी मांग रहे हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जो कुछ भी हमें दिखा और मिला, उससे वाकई सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में सीमा हैदर के नाम पर बने अकाउंट में ये समझ पाना मुश्किल है कि असल में उसका असली अकाउंट है कौन सा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए जो ठगी गैंग है उसने आपदा में अफसर निकाल लिया। उसे समझ में आ गया कि सीमा हैदर के इतने फैंस हैं, सीमा हैदर बन के फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाए, सीमा हैदर बन के पैसे मांगे जाएं और लोग दिल खोल कर पैसा दे भी देंगे, क्योंकि सीमा हैदर तो पाकिस्तान से आई हैं और उनकी मदद के लिए सब आतुर हैं इस वक्त। तो समझदारी से काम लीजिएगा, ये रिपोर्ट आप ही के लिए थी। चलिए आप फोन की घंटी से कैसे सावधान रहना, ये बहुत जरूरी है। ये आप और हम, हर कोई, चाहे आप डू नॉट डिस्टर्ब लगा लीजिए, उसके बावजूद आपके पास तमाम कॉल्स आते होंगे रोजाना। एक यूजर की बात करिए, अगर मैं खुद की भी बात करूं तो 17 कॉल आते हैं, 17 ऐसे कॉल आते हैं जो रिसीव नहीं करने चाहिए। और ये जो कॉल्स हैं, इनके जरिए ये पूरा खेल खेला जा रहा है। ठगी का जो पूरा प्लेटफॉर्म सेटअप किया गया है वो ऐसे ही है। 95% यूजर जो हैं वो अनचाहे विज्ञापन देखते हैं। आप कोई वेबसाइट खोलें, कहीं लॉगिन करें, आपको दिखाई देता होगा, विंडो खुल जाती होगी, पहले आपको उसको स्किप करना है, आप देखना नहीं भी चाहते, मजबूरन आपको उसे देखना पड़ता है। ऐसा मैकेनिज्म बनाया गया है। रोजाना 6,64,000, समझिए 6,64,000 लोगों को एक स्पैमर, अगर एक स्पैमर है तो वो 6,64,000 लोगों को कॉल करता है रोजाना, रोज। हर घंटे का अगर हम आंकड़ा आपके सामने रखें तो हर घंटे 27,000 लोगों के पास एक स्पैमर की कॉल जाती है, हर घंटे। और इस कॉल के जरिए उन्हें पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, समझाया जाता है, उनकी डिटेल्स ली जाती है। तो इस झांसे में बिल्कुल मत आइएगा। स्पैम कॉल का जो ग्राफ है भारत में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बाकायदा इसके आंकड़े हम यूं ही नहीं कह रहे। 2020 में एक वक्त था जब 9वें स्थान पर भारत ये स्पैम कॉल और ये जो पूरा ऑनलाइन डेटा ठगिंग का पूरा कार्यक्रम होता था, इसमें 9वें स्थान पर था। लेकिन अब 2021 में 4थे स्थान पर पहुंच चुका है। 2023 में और तेजी से आगे बढ़ रहा है। अभी डेटा आएगा तो हम आगे आपको बताएंगे। तो एक तरह से समझिए ये हालात है। अब आपको बता देते हैं कि सोशल मीडिया के जरिए कैसे ब्रेन वॉश किया जा रहा है, क्योंकि इसके लिए पूरी तरह से एक्टिव रखे गए हैं लोगों को, और ब्रेन वॉश का पूरा खेल कैसे चलाया जाता है, चलिए आपको जल्दी से बता देते हैं। क्योंकि देखिए ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम फेसबुक की। फेसबुक पे देखिए ये जो किरदार आप देख रहे हैं, अंजू और नसरुल्लाह आपको नजर आ रहे हैं, ये फेसबुक के जरिए कनेक्ट हुए, बातचीत इतनी बढ़ गई। इसके अलावा और किरदार देखिए, अब ये आ गया पबजी के जरिए सचिन और सीमा मिले। यहाँ पर प्यार के लिए सीमा ने सरहद ही लांघ दी, देश छोड़कर अवैध प्रवासी बनकर भारत आ गई। एक और किरदार आपको दिखाते हैं, जयपुर में पकड़ी गई नाबालिग जो कि इंस्टाग्राम के जरिए इरफान से, या असलम कहें जो उसका ऑनलाइन नाम था, उसके जरिए उस लड़के से संपर्क में आती और पाकिस्तान जाने की तैयारी कर लेती, बाकायदा एयरपोर्ट पर जाकर कहती कि मुझे टिकट चाहिए। पबजी के जरिए देखिए कैसे एक नाबालिग था गाजियाबाद में, उसका धर्मांतरण कराने की कोशिश की गई थी। खबर हमने आपको अंदर की खबर में कुछ महीनों पहले दिखाई थी। धर्मांतरण कराने की कोशिश की गई थी और बाकायदा वो तो 5 वक्त का नमाजी हो गया था। हालांकि पिताजी को उसके पता चल गया, खुलासा हो गया, और ये सब होते होते आखिरकार वो बच गया। तो ये तरीका है ऑनलाइन ब्रेन वॉश का। चलिए अब आपको जल्दी से